हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने यहाँ दो कटआउट लगा रखे हैं। एक तो पीसीडीए ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एपीआई इंटीग्रेशन किया है। दूसरा, एक मैंने लिंक दे रखा है जहाँ आप अपने दिए हुए मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी एमएलसी को चेक कर सकते हो। इसको बताने से पहले मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं, उनको मैं लेना चाहूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं उनके। एक तो किसी ऑनरेरी नायब सर साहब ने कहा है कि 2005 में जो पेंशन आया ऑनरेरी नायब सूबेदार, उसकी पेंशन है 21,653, और 2006 के बाद जो पेंशन आया उसकी पेंशन है 24,233। तो क्या OROP2 में ये इसके बराबर हो जाएगी? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले ही 631 सर्कुलर के अनुसार माननीय चंडीगढ़ AFT के निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्री की जो समिति बनी थी उसके अनुसार आपको रेगुलर नायब सर के बराबर मान लिया गया है और आपकी पेंशन रेगुलर नायब सर से कम नहीं होगी। OROP1 में X1 को पहले से मिल रही है। 631 सर्कुलर मिल निकल चुका है, आपको पेमेंट नहीं हुआ है उसके अनुसार, वो एक अलग बात है। लेकिन OROP2 में PIB की रिपोर्ट के अनुसार जो 24,233 जो पेंशन है OROP2 में, वो 26,800 हो जाएगी। यानी ऑनरेरी नायब सर बाई ग्रुप की पेंशन किसी भी हालत में 26,800 से कम नहीं होगी। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की न्यूज एजेंसी है उसके अनुसार जो फिगर पड़ी थी उसके अनुसार है। इसलिए आपका 21,653 का 26,800 सीधा ही होगा, जिसमें लगभग आपका 5200 रुपये का इंक्रीज होता है। दूसरा है, मेरे पूछा किसी ने कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि 14/12/2022 को भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी और केस फाइल किया था। 17 तारीख को केस रजिस्टर्ड हो गया था, लेकिन उसकी सुनवाई जो है 9 जनवरी 2023 को है। यानी 25-26 दिन, जो 90 दिन भारत सरकार ने मांगे थे उनमें से ऐसे ही निकल गए। तो फिर OROP कैसे लागू होगी? वो अलग बात है कि भारत सरकार ने अपना काम नहीं रोका है। 23 तारीख को इन्हें डिटेल्स निकाल दी और 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाल करके बैठ गए हैं। 4 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला है इसकी कॉपी CGDA को भी गई है, क्योंकि PCDA CGDA के नीचे आता है। तो CGDA ने अपने इंटरनल लेटर के माध्यम से PCDA को सारी हिदायतें दे दी होंगी। अब वो टेबल बनाएंगे और सर्कुलर लाएंगे। तो टेबल तो बता रहे थे पहले ही बनी हुई है। तो हम मान के चलते हैं जब भी DFW का लेटर निकालता है तो विदिन 7 डेज PCDA का सर्कुलर आ जाता है। तो 10 या 11 जनवरी तक PCDA का सर्कुलर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम 15 जनवरी से पीछे नहीं जा रहा है। तो हम इंतजार करते हैं, ये कभी भी सर्कुलर निकल सकता है आपका OROP2 लागू करने का। हो सकता है जल्दी निकल जाता है तो जनवरी के महीने में आपको भुगतान हो जाए। उसके बाद एक DSC के कोई कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी 10 साल की सर्विस हो गई है और मैं लो मेडिकल कैटेगरी हो गया, क्या मुझे इनवैलिड पेंशन मिलेगी? देखो, DSC के नियमों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आर्मी का रूल ये है कि यदि आपका नाना केस है और 10 साल से ऊपर 15 साल से कम आपकी पेंशन है और आप इनवैलिड करार दिए जाते हो नाना केस में, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। और यदि आपकी जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रेवेटेड मिलिट्री सर्विस है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और जो इनवैलिड पेंशन है वो आपकी सर्विस एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। और 10 साल की जो सर्विस मिलेगी लास्ट पे डाउन का 50% होगा। यदि आपकी नौकरी 10 साल से कम है तो आपको इनवैलिड पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उसमें
ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल टोटली इनकैपेसिटेड हो, ना तो सिविल का जॉब कर सकते हो ना आर्मी का कर सकते हो, वो भी एक रूल है, ये लेटेस्ट आया हुआ है। अब मैं आपको जो मेरे सामने पीसीडीए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो समझौता हुआ है एपीआई इंटीग्रेशन का, इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको उस पर कई यूट्यूबर्स ने बता दिया है, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के माध्यम से जो स्टेट बैंक की हर शाखा में होगा, आप यहाँ से, और उसका लिंक होगा आपका पीसीडीए के पास, आप यहाँ से बायोमेट्रिकली या फेस रिकॉग्निशन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट पीसीडीए में जाकर के जमा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। PCDA pension has done API integration with SBI State Bank of India SPERS. Pensioners having their pension account with SBI can visit any branch of State Bank of India across the country for submitting or updating their annual identification life certificate. Therefore, all the SPERS pensioners having their account with SBI whose annual life certificate is still pending are requested to visit nearest SBI bank branch. ये तो काफ़ी चीज़ आपको कई दिन से चली हुई हैं, लेकिन मैंने खास मकसद मेरा दूसरा था। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जितनी भी बैंक हैं, हमारी पेंशन आएगी तो बैंक अकाउंट में ही, चाहे किसी भी बैंक में आए। यानी बैंक का एक खाता ऐसा यूनिवर्सल खाता है कि यदि इसमें ऐसे सुधार कर दिए जाए कि बैंक खाते से ही हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें, तो बड़े आराम से पीसीडीए में पहुंच सकता है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो योनो ऐप है वो बड़ा ही शक्तिशाली इफेक्टिव ऐप है। यदि उसी ऐप में या सभी बैंक अपने अपने ऐप में इस प्रकार की व्यवस्था कर दें, इस प्रकार की सेटिंग कर दें कि एक बार उनके यहाँ या तो फेशियल रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिकली आधार बेस्ड हमारा रजिस्टर हो जाता है, तो हम घर बैठे ही ऐप के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके लिए लगाया है कि हम पीसीडीए से भी और दूसरी बैंकों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आने वाले दिनों में हो तो जाएगा, आप करोगे इन सब सुविधाओं को, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का काम चला हुआ है, सारा का सारा ऐप में हो जाना है। तो आप इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अपने ऐप में ही ऐसी व्यवस्था करें कि हम घर बैठे ही ऐप के माध्यम से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकें। नेक्स्ट है आपका, ये पहले ही बताया जा चुका है कि मार्च 2023 तक आपकी पेंशन नहीं रुकेगी यदि आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो भी। लेकिन आप निष्फिक्र होकर के न बैठें, सारी चीज़ों की जानकारी लें, और यदि आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप दें उसको। हालांकि आपकी 2023 तक पेंशन नहीं रुकेगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और देते वक्त आपको ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ या नहीं। तो यह एक लिंक दे रखी है HTP PCDA पेंशन, ये ब्लू में, इस पर जा करके आप चेक करें, और ख़ास करके वो जिन्होंने MLC दिया है रेगुलरली चेक करें, क्योंकि जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं उनका थोड़ी प्रक्रिया जो प्रोसेस है लंबी है और वह रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, तब तक आप इसका पीछा नहीं छोड़ें। जो पता चला है जो कुछ पेंशनर्स हैं अभी तक, या कुछ फैमिली पेंशनर हैं, उनकी पेंशन नहीं आई है, और यदि पेंशन नहीं आई है तो स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत तो होगी ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइट पे जा कर के अपना रेगुलरली लाइफ सर्टिफिकेट चेक करें, और जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है और अकाउंट बैंकों में हैं, खास करके SBI बैंक में जहाँ PCDA ने API इंटीग्रेशन कर रखा है, वहाँ जा कर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। क्योंकि API इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि मशीन कहाँ रखी जाएगी, कैसे लिंक होती है, क्या होती है, आजकल इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा इसको वेबसाइट से हो जाता है। सब जानते हो कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे आप DPDO में जाते हो तो वहाँ आपका जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन है, आपके आधार बेस्ड जो मशीन रखी हुई है, आपका जो बायोमेट्रिकली आप कर देते हो, और ये आपका जो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट हो जाता है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा,
और दूसरा हम देखते हैं कि सभी की नज़रें आजकल जो PCDA का सर्कुलर है उस पर टिकी हुई हैं। तो हम तो यही मान के चलते हैं 10-11 तारीख तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए। जनरली अब तक तो यही देखा गया है कि जब भी DSW ने लेटर निकाला है तो उसके विदिन 7 और 8 डेज, मैक्सिमम 10 डेज में इनका सर्कुलर आ जाता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।